सपनों की अशुद्धता, ड्रीम कंटमिनेशन क्या होता है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। क्या आप कभी ऐसे सपने देखे जिसके बाद आपका मन अशांत हो गया हो, रिश्तों पर शक आया, डर, गंदी या अपराध बोध महसूस हुआ है आपको? गिल्ट फीलिंग हुआ है? अगर हाँ, तो ये सामान्य सपना नहीं हो सकता है। आज हम बाइबल से समझेंगे कि ये सपने क्या है, ये ड्रीम कंटेमिनेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे कैसे बचे और छुड़ाया जाए। सबसे पहले ड्रीम कंटेमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत गहरी सिद्धांत बताई, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बो गया और चल गया। मत्ती का 13:25। यह वचन केवल खेत की बात नहीं करती है, यह मनुष्य के भीतरी जीवन की बात करती है। जब मन और आत्मा सोई हुई अवस्था में होती है, तब शत्रु बीज बोने की कोशिश करता है। ड्रीम कंटेमिनेशन का अर्थ है सपनों के माध्यम से अशुद्धता, भ्रम, गंदगी, डर, झूठ या दुष्टता का बीज बोना। यह शुद्धता या प्यूरिटी का उल्टा है, ऑपोजिट है। बाइबल में अशुद्धता परमेश्वर को क्यों अप्रिय है? परमेश्वर अशुद्धता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। बाइबल कहती है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। पहला कुरिन्थियन 3:17। हम केवल शरीर नहीं है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। जब सपनों के द्वारा अशुद्ध दृश्य, अनैतिक संबंध, खून, डर, भ्रम, झूठे आरोप डाले जाते हैं आपके स्पिरिट में, तो वह मंदिर को अशुद्ध करने का प्रयास होता है। शैतान सपनों का उपयोग क्यों करता है? देखिए, सपना वह स्थान है जहां चेतना ढीली होती है और आत्मा अधिक खुली होती है। बाइबल बताती है, सपने में, रात के दर्शन में जब गहरी नींद मनुष्य पर पड़ती है, आयुब का 33:15, 33:15, शैतान यह जानता है कि दिन में जिसे वह नहीं बो पाता, उसे रात में बोने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य होता है रिश्तों में फूट डालना, चरित्र पर शक, आत्मदोष, भय और अपराध बोध यानी गिल्ट या सेल्फ एक्यूजेशन को बोता है। ड्रीम कंटेमिनेशन कैसे जीवन को नष्ट करती है, ये एक बहुत सीरियस चीज है। सोचिए, एक व्यक्ति ने सपना देखा और बिना जांचे अपनी पत्नी पर आरोप लगा दी। यह शैतान की रणनीति है। सपना सपना एक बीज है। बीज विचार में परिवर्तित होता है और विचार शक में बदल जाता है और वो शक विनाश का रूप ले लेता है। बाइबल कहती है, जहां डाह और झगड़ा है, वहां घबराहट और हर प्रकार का बुरा काम है। याकूब 3:16। एक विवाहित जोड़ी, वो अमेरिकन थी और उनका हस्बैंड ब्लैक अमेरिकन था, हमारे चर्च के मेंबर्स हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका काउंसलिंग सेशन का अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैंने दिया। तो मैं और मेरी पत्नी हम लोग गए काउंसलिंग सेशन के लिए और हम लोग बैठे, और अचानक उस व्यक्ति ने एक बात बताया। उन्होंने कहा कि मुझे सपने आते हैं और सपनों में मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि मेरी पत्नी को डिवोर्स दे देने के लिए। और वैसा ही सपना मेरी दीदी को भी आया और मेरी दीदी ने उनके हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। तो मैं क्या करूं? तो हम काउंसलिंग में थे और मैं बहुत देरी बैठा, उन दोनों का बातें सुना। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति कह रहे हैं बार बार कि डिवोर्स के बारे में बात हो रहा है। और अमेरिका में क्या होता है कि डिवोर्स रेट ज़्यादा है, तो हमारे चर्च में ज़्यादा यही सारे समस्याओं को हमें डील करना पड़ता है। इसी विषय के लिए बहुत जन डिलीवरेंस और काउंसलिंग सेशन के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप सपने पर भरोसा कर रहे हैं या परमेश्वर के वाचा पर भरोसा कर रहे हैं? तो वो दोनों 15-20 मिनट तक वो व्यक्ति दंग रह गया और वो बोला, मैं परमेश्वर के वाचा पर भरोसा करता हूँ। तो मैंने कहा, अगर आप परमेश्वर के वाचा पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का वाचा क्या कहता है उसको अपना नींव बनाकर चलिए, क्योंकि हर सपना
परमेश्वर की ओर से नहीं होता। अगर आप हर सपने को परमेश्वर की ओर से है करके अगर आप सोच के चलोगे तो आपका जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रीम कंटम्पनेशन विचारों के जरिए जीवन को बिगाड़ता है। क्या हर सपना परमेश्वर की ओर से होता है? जैसा मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, नहीं। हर सपना परमेश्वर का नहीं, हर सपना सत्य नहीं, हर सपना मानने योग्य नहीं होता है। इसलिए बाइबल कहती है सब आत्माओं की परीक्षा करो। पहला यूहन्ना 4:1। अभी सबसे जरूरी सवाल जो लोग हमेशा मुझे पूछते हैं, ड्रीम कंटम्पनेशन को कैसे पहचाने। ध्यान दीजिएगा, ड्रीम कंटम्पनेशन वाले सपनों में अक्सर डर और गंदगी होती है, रिश्तों के खिलाफ बीज होते हैं, आत्मा में शांति नहीं रहती, दोष और भ्रम बढ़ता है। परमेश्वर के सपने शांति, दिशा और सत्य लाते हैं। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। पहला कोरिन्थियन 14:33। ड्रीम कंटम्पनेशन से बचने का बाइबल का तरीका क्या है? सबसे पहला, सोने से पहले आत्मा को सिद्ध करना जरूरी है। मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा, भजन 4:8। दिन का बोझ, गुस्सा, अशुद्धता नींद में मत ले जाइए। दूसरा, वचन से मन को भरे। सबको मैं बताता हूँ, सोने से पहले एक वचन को याद करके सोइए। तेरा वचन को मैंने अपने हृदय में रख लिया है, भजन 119:11। जो दिन में भरा जाता है वही रात में रक्षा करती है। तीसरा, हर सपना स्वीकार मत करो, वह दुष्टों की युक्ति को विफल करता है। आयुब 5:12। हर सपने को लेकर परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि हर मंडे और ट्यूसडे को भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं सपनों का इंटरप्रिटेशन करता हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सपनों का इंटरप्रिटेशन का फॉर्म का लिंक दिया है। उस फॉर्म में आप अपने सपनों को लिखकर भेजिए, मैं ज़रूर उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। और एक सूचना कि हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं आकर प्रार्थना चलाता हूँ, और कई लोग जुड़ रहे हैं और कई लोगों के जीवन में परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं हर अशुद्ध, झूठे, डराने वाले सपनों को अस्वीकार करता हूँ। मेरे मन और आत्मा पर जो भी बीज शैतान ने बोने की कोशिश की है उसे यीशु के लहू से धो देता हूँ। मेरी नींद पवित्र हो, मेरे स्वप्न शुद्ध हो और मेरी आत्मा सुरक्षित रहे। शैतान की हर युक्ति असफल हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब ये रहा आज का सवाल। इस संदेश के अनुसार ड्रीम कंटेमिनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक बात, प्लीज़ अपने कमेंट्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर्स को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को भरकर भेजिए। आपके प्रेयर को मैं खुद एक वॉइस प्रेयर रिकॉर्ड कर आपके लिए प्रार्थना कर आपको भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।